दिल्ली एनसीआर में अब स्ट्रोक मरीजों के लिए ड्रिप एंड सिप फार्मूला बेहद कारगर साबित हुआ। आर्टिस्ट मिस एग्रिस इंस्टीट्यूट ने शुरू की इलाज की नई दिशा की कोशिश। जिन मरीजों को लकवा मार जाता है अब उसका आसानी से इलाज हो सकता है, बस जरूरत है समय पे पहुंचने की। स्ट्रोक के इलाज में नए नए और एडवांस तरीके आने के बावजूद इसमें होने वाली मौतों का प्रतिशत बढ़ रही है। साथ ही स्ट्रोक के केस भी काफी सामने आ रहे हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह रहती है कि मरीज एक वक्त स्ट्रोक सेंटर नहीं पहुंच पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम में आर्टिस्ट मिस एग्रिस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलाइज साइंस ने ड्रिप एंड सिप का प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिससे लोगों को आसानी से मिल सके। तब नींद आएगा नहीं। So they say that 1 hour before going to sleep, switch off all your devices and keep it away. So it is related to your mental functioning capability. कई लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, साइकोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, एज वेल एज हार्ट अटैक। और उसको हमें क्लॉट को खोलना है या बाहर निकालना है। उसके लिए एक ट्रीटमेंट है आईवी थ्रोम्बोलिसिस, इंजेक्शन देते हैं। टीपीए करके ड्रग है, टीपीए, जो कि क्लॉट डिसॉल्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग होता है। उसका इंट्रावीनस इंजेक्शन दे दिया जाता है, पर ये इलाज सिर्फ 4.5 घंटे तक कर सकते हैं। और ये ड्रग सिर्फ छोटे क्लॉट को ही खोल पाता है। बड़ा क्लॉट हो तो किस्मत अच्छी है, 10 में से 1 को घुल गया, जिनमें ज्यादातर केस नहीं घुल पाते। और जो एडवांस ट्रीटमेंट है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। जिस तरह हार्ट के डॉक्टर जाते हैं, पैर के रास्ते से, हाथ के नली के रास्ते से जाकर के नली को खोलते हैं, स्टेंट डालते हैं। हम लोग एक स्टेंट रिट्रीवर डिवाइस होता है, स्टेंट जिसको रिट्रीव कर सकते हैं, वो स्टेंट हम डिलीवर करते हैं, वो क्लॉट में फंस जाता है और फिर हम उसको जब बाहर निकालते हैं तो क्लॉट उसका खींच के बाहर निकाल लेते हैं ब्रेन के अंदर से, और नली, बड़ी से बड़ी नली को। रिसेंटली मैंने ना काफ़ी स्ट्रोक्स यंगर मरीज में देखने लगा, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस मुझे लग रहा है कि फूड प्रैक्टिसेस चेंज हुआ। दूसरा, मैं स्क्रीन टाइम जो है काफ़ी लंबा हो गया। सो ये बोला गया कि दिन में 2 घंटे के ऊपर स्क्रीन में हम रहेंगे, देन 20% रिस्क बढ़ता है स्ट्रोक का एवरी आवर यू स्पेंड ऑन द स्क्रीन। तो ये भी रिसर्च में आया हुआ कि काफ़ी टाइम हम स्क्रीन में रहेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ेगा, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ेगा, कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। ऑल्सो मेंटल चेंजेस आएगा, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आएगा, स्ट्रेस आ जाता है। सो ऑल ऑफ दीज आर पुट टू द स्क्रीन टाइम। दूसरा, जैसा मैंने बोला, फूड इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेरेनियन फूड एक फूड है जहाँ पे मरीज़ का स्ट्रोक रिस्क कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काफ़ी खाना है, एंड जो फिश में एम्फेसिस है, सर्टेन ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, नट्स, ये सारे खाने में स्ट्रोक रिस्क कम होता है। तीसरा ये बोलूँगा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो है अर्ली आने शुरू हो गया, एंड आप पेशेंट को पता नहीं रहेगा कि उसका ब्लड प्रेशर आ रहा है जब तक चेक नहीं करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप ब्लड प्रेशर चेक करिए, एटलीस्ट एनुअली ट्वाइस आप चेक करना चाहिए। ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर है, देन आप नियरेस्ट फिजिशियन को दिखा दीजिए। यंग मरीज है तो कई सारे टेस्ट करना पड़ता है किस वजह ये ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। 40 ईयर्स के ऊपर है तो इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलेंगे, उसके दवाई चालू करना पड़ेगा। तो कई सारे अदर रिस्क फैक्टर्स है, जैसे स्लीप का प्रॉब्लम्स है, जो कम सोते हैं या लंबा सोते हैं, रात में खर्राटा मारना, सो ये सारे स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। सो वी हैव टू एड्रेस ऑल ऑफ दिस। सो डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो 80% स्ट्रोक रिस्क हम कम कर सकते हैं। थैंक यू सर। नाम तो ये अभी ना इनका मैं वैसे बता दूँ क्योंकि स्पीच एरिया में सबसे ज़्यादा थी, तो अभी 1-2 महीने हुए हैं तो हाथ पैर तिरकर स्पीच में रिकवरी अब स्टार्ट हुई है, तो बोलने में फ्लुएंसी भी नहीं आई, चलना फिरना शुरू हो गया, विच अ टाइम दैट विल हैपन। आप अपना इनको डेफिनेशन बता दीजिए, कहाँ से आए थे, कैसे? ये इनका जी मिस्टर संगीत हैं, ये रोहतक में, रोहतक में रहते हैं। वहाँ पे इनको मेजर स्ट्रोक हुआ, ब्रेन की लेफ्ट साइड की नली पूरी बंद थी। वहाँ पे न्यूरो फिजिशियन है डॉक्टर पवन शर्मा, जिनसे हमारा टाई अप है स्ट्रोक पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में मैनेज करने के लिए। उन्होंने इमीडिएटली हमें कनेक्शन किया, तो हमने बोला उनको वहाँ पे थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी दे दी जाए, जो इंजेक्शन होता है इसको कहते हैं ड्रिप दे देना, और फिर इमीडिएटली इसको शिफ्ट करें आर्टेमिस में, क्योंकि जब ब्रेन की मेन नली बंद है तो थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीजर है जो रोहतक में नहीं होता।
पर हमारे पास सारे इनका क्लिनिकल डिटेल्स, सारी इमेजिंग हमारे पास पहले ट्रांसफ़र हो चुकी थी। तो जैसे ही हमारी इमरजेंसी में पहुँचे हम लोग एकदम प्रिपेयर्ड थे। हमने इमीडिएटली इनको थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीजर के लिए लिया और ब्रेन की पूरी लेफ़्ट साइड को नली को खोल दिया। जब ये आए थे तो इनको बिल्कुल ना समझने की शक्ति, ना बोलने की शक्ति, और सीधे हाथ पैर बेकार थे और बेहोशी में थे। क्योंकि हमने नली खोल दिया तो रिकवरी स्टार्ट हो गई। हॉस्पिटल में डिस्चार्ज से पहले चलना फिरना शुरू हो गए। अब तो इंडिपेंडेंट हो गए, बात पूरी समझनी शुरू हो गए। बोलने की शक्ति भी विद टाइम बेटर होती जा रही है और हम एक्सपेक्ट करते हैं अगले 6 महीने से 1 साल में और काफ़ी बेटर होंगे ये। डॉक्टर साहब, जिनको लकवा हो जाता है तो वो कितने समय में आपके पास आ सकते हैं और वो कितने समय में रिकवर हो सकते हैं सर? क्योंकि लकवा एक बार हो जाता है तो वो आसपास ही जाते हैं हॉस्पिटल। जी हाँ, जी हाँ। तो वो कैसे आपके पास पहुँचेंगे सर? देखिए, लकवा होता है तो ये जो थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी है, इंजेक्शन है, वो 4.5 घंटे तक दिया जा सकता है। थ्रोम्बेक्टमी 6 से 8 घंटे तक ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कुछ मरीज को हम 24 घंटे तक भी कर पाते हैं, वो इमेजिंग करके डिसाइड करते हैं। बेस्ट तो मैं एडवाइस कहूँगा जब लकवा हो तो लोकल वेट ना करें घर पर इंप्रूव करने की। नंबर 2, किसी फिजिशियन लोकल पे नहीं जाएं जो उस एरिया के अच्छे न्यूरो फिजिशियन हो, न्यूरो का हॉस्पिटल वहाँ जाएँ, क्योंकि थ्रोम्बोलिसिस पेरिफेरी में दे दी जाती है। पर अगर वहाँ पर पिक्चर में निकला मेजर नली बंद है तो उसको वहाँ से जल्दी से शिफ्ट करके थ्रोम्बेक्टमी सेंटर में लाना चाहिए, जिसको जैसे मैंने कहा ड्रिप एंड शिप मेथड बेस्ट रहता है। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे ये बड़े प्रोसीजर हर जगह अवेलेबल नहीं है। जी हाँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? मैं डॉक्टर विपुल गुप्ता, चीफ ऑफ न्यूरो इंटरवेंशन इन आर्टेमिस। हमने रखा है जी अवगत कराने के लिए कि एक ड्रिप एंड शिप मेथड या नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल कैसे डेवलप करा जाते हैं ताकि हम स्ट्रोक जैसे बीमारी को ट्रीट कर सकें, रिवर्स कर सकें। अगर मरीज पहले कुछ घंटों में आ जाए, 6 से 8 घंटे में आ जाए, तो हम स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं। या तो एक इंजेक्शन दे सकते हैं जो कि पेरिफेरल हॉस्पिटल में दे दिया जाता है, पर उसका मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। दैट मीन्स हम खून की नली के अंदर जाके उस नली का क्लॉट निकाल के ब्रेन का फ्लो दोबारा से चालू कर देते हैं। इसको कहा जाता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। तो पेशेंट को वहाँ पे ड्रिप लगा के, इंजेक्शन लगा के हमारे स्ट्रोक सेंटर जो आर्टेमिस हॉस्पिटल है उसके यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है और यहाँ पे हम थ्रोम्बेक्टमी कर देते हैं। इस मेथड को ड्रिप एंड शिप मेथड कहते हैं और आर्टेमिस ने ऐसे नेटवर्क हॉस्पिटल से टाई अप कर लिया है ताकि हम मरीज का ट्रीटमेंट पेरिफेरल हॉस्पिटल से एक तरह से चालू कर देते हैं कि वहाँ पर आप इंजेक्शन दीजिए, शिफ्ट करिए, और हमारा यहाँ आते ही हम नली को खोल के स्ट्रोक को रिवर्स कर लेते हैं। वो कितने मरीजों को ट्रीट कर चुके हैं? दी थ्रोम्बेक्टमी तो हम कम से कम 300-400 मरीज की हम लोग कर ही चुके हैं। एंड हमारा सेंटर नोन है एज ए स्ट्रोक सेंटर। वर्ल्ड में क्राइटेरिया होता है कि स्ट्रोक सेंटर का मतलब क्या है। तो आर्टेमिस हॉस्पिटल इकलौता हॉस्पिटल है जिसमें 3 डेडिकेटेड न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हैं, 6 लोगों की टीम है। दैट मीन्स हम 2400 घंटे स्ट्रोक का इंटरवेंशन, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की पूरी कवरेज दे पाते हैं। कितना खर्चा आ जाता है इस प्रक्रिया में? देखिए, इस प्रक्रिया में करीब जो आईवी थ्रोम्बोलिसिस है उसमें करीब 40 से 50 हज़ार में भी हो जाती है। जो थ्रोम्बेक्टमी है उसमें 2 से 3 लाख का खर्चा आता है। सर, इसमें कितने टाइम में मरीज को आराम मिल जाता है? कितने टाइम में हॉस्पिटल में मरीज पहुंचना चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिए, जितना जल्दी मरीज आएगा उतना बेटर चांस है। 6 से 8 घंटे तक तो काफ़ी मरीजों को बेनिफिट होने का चांस होता है। कुछ मरीज होते हैं जो 24 घंटे भी, पर चांसेस आपके बेनिफिट होने के घटते चले जाते हैं। हम लोग ना एक इमेजिंग करते हैं, जो हर मरीज का नहीं करते। इमेजिंग करके देखते हैं, अगर डैमेज छोटी है और नली बड़ी बंद है तो हम जानते हैं कि इसका करने से फ़ायदा होगा। तो जितना जल्दी आएगा मरीज उतना जल्दी उसको फ़ायदा होने का चांस होता है। पर 6 से 8 घंटे में आए, कोशिश करनी ही करनी है।